अगर आप जीत जाती हैं तो जैसे बिहार में मुखिया जी जीते हैं, अगर महिला रहती मुखिया तो कहा जाता है मुखिया पति, चलाया जाता है रिमोट से। मैं क्लियरली पूछता हूँ, अगर आप जीतती हैं तो क्या आपको भी आपके पति के द्वारा रिमोट से चलाया जाएगा या अपनी मानसिकता से, अपनी सोच विचार से आप चलेंगे? नहीं, एकदम नहीं, रबर स्टाम्प मैं नहीं बनूंगी। हाँ, कई बार मेरी राजनीतिक तो वैसा आप सलाह ले सकते हैं। सलाह लेना अलग चीज है, लेकिन उनके हिसाब से चलना ये अलग चीज हो जाती है। मैं ये कह रही हूँ मैं रबर स्टाम्प बनूंगी नहीं, क्योंकि पढ़ी लिखी महिला हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, समझती हूँ। अभी प्रशांत किशोर जी की पार्टी को पकड़े, मान लेते हैं अगर इस बार टिकट आपको नहीं मिलती है, क्या आगे भी पकड़े रहिएगा या फिर इसको छोड़ दीजिएगा? एकदम पकड़े रहेंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ विधानसभा में विधायक के टिकट के लिए पार्टी को पकड़े होंगे। देखिए, जनसुराज का एक स्लोगन है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक विकास जी। तो मुझे लगता है कि जितने भी बिहार में एक नई पार्टी उभर के आ रही है, आप लोग भी जानते हैं, प्रशांत किशोर जी की वो पार्टी है जनस्वराज। और इस बार हर विधानसभा से कई लोग ऐसे हैं जो जनस्वराज पार्टी का डोर पकड़ के खींचने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, भैया जी टॉक्स में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहिबा है, डॉक्टर गुंजन है जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और वो खुद बछवाड़ा विधानसभा में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में। डॉक्टर गुंजन, आपका भैया जी टॉक्स में ढेर सारा स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम का हम स्वागत करते हैं भैया जी टॉक्स में, और इनसे बातें करेंगे जो मेडिकल क्षेत्र को छोड़ करके राजनीति की गलियों में ये कैसे जा रहा है। पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे, जो आप डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कई लोगों का इलाज कर रहे हैं, फिर वहां से आपको कैसे लगा जो मुझे ये राजनीति की गलियों में आना चाहिए, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और जनस्वराज पार्टी को पकड़ के चलना चाहिए? देखिए, जनस्वराज का एक स्लोगन है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक विकास जी। तो मुझे लगता है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो सामाजिक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं जी, और जिनका मकसद क्लियर है, प्रशांत किशोर जी का मकसद क्लियर है कि बिहार की बदहाली को देखते हुए बिहारियों का जो तगमा लगता है हमका, उसको उसमें सुधार लाना है जी। तो मेरा भी मन हुआ, मैंने भी आवेदन किया है। ऐसा नहीं है कि मैं ही कैंडिडेट होंगी जी। तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए इसमें, इसलिए मैंने आवेदन दिया। जहां से आप कोशिश कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की, बछवाड़ा विधानसभा है, वहां से कई साल अगर पहले जाते हैं तो भाई जी राय जी वहां पे जीत के आ रहे थे। फिर वहां बीजेपी का बहुत सालों के बाद जो है सुरेंद्र मेहता जी जीते हैं। और फिर वहां से आपको क्या लगता है जनस्वराज कितना खुद को मतलब वहां पे ठोस अपने आप को मान रहा है, स्ट्रॉन्ग मान रहा है? देखिए, जनस्वराज लगभग 4 से 5 साल से अपना पकड़ जो है मजबूती से बनाए रखे हैं। और इसमें हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, ऐसे कई लोग हैं, कई वर्गों के भी लोग हैं कि जनस्वराज को का दामन थाम रहे हैं। और ये पार्टी डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है, इसमें हम जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जीतना एक अलग बात है, कितना सीट ले आती है जनस्वराज, पर हम जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। हो सकता है इस बार नहीं हो, अगला साल फिर हो, 5 साल बाद फिर हो, लेकिन ऐसा मकसद नहीं है कि हम भ्रष्टाचार होते हुए, इसमें वही इनका एक स्लोगन है कि सही लोग, सही सोच, सही सामूहिक प्रयास। तो इसमें ना भ्रष्टाचारी का होगा, ना आपका शराबियों का होगा। जितने भी सही लोग हैं वो जुड़ेंगे और मुझे लगता है कि विकास होगा बछवाड़ा विधानसभा का। अच्छा, वो क्या लगता है, जनस्वराज पार्टी में कई लोग आवेदन कर रहे हैं, मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट चाहिए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो क्या आपको क्या लग रहा है पार्टी किस बेसिस पे इस बार टिकट देगी? देखिए, पार्टी का, क्योंकि मैंने एक बार प्रशांत किशोर जी का जो कैंपेन था, मैंने वहां पे मौजूद था, और उनका कहना था कि आप ही के बीच से कोई विधानसभा में खड़े होंगे। तो क्या सोच, उनका क्या सोच विचार लगता है किनको टिकट मिल जाएगा? जनस्वराज पार्टी का 10 मेन पॉइंट है, उन 10 पॉइंट पे जो कैंडिडेट आएंगे, जो उसमें कुछ क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे, उन्हीं को टिकट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है कि अरे विधायक में लड़े छथिन ते करोड़ों रुपया होते तब ये जीतथिन, पैसा फेंकथिन, टिकट मिलते थे। ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ऐसा कुछ है नहीं। वो 10 पॉइंट पे जो लोग आएंगे फिट, चाहे हम हो चाहे किसी और वर्ग के लोग हो, उन्हीं को टिकट मिलेगा। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर गुंजन जी हैं, जो जागो गांव एनजीओ चलता है बछवाड़ा में, सोमेश चौधरी जी के द्वारा, उनकी धर्मपत्नी है ये। तो जागो गांव में आपकी कितनी भूमिका है? जागो गांव में मेरी अहम भूमिका रहती है महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर। कई बार जब से ये एनजीओ रन में हुआ है, लगभग हो गया 2010 से हम लोग काम कर रहे हैं,
इसमें हर स्कूल में जहां तक हम पहुंच पाए हैं जी। उसमें महिलाओं के स्वास्थ्य, लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर कई बार मैंने कैंपेन किया है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को लेके। तो कई बार मैं स्कूल में भी देखती हूँ कि जो लड़कियां 7 से लेके 10th तक हैं जी। स्कूल में, तो अगर उन लड़कियों का चैप्टर एक आता है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव, जी। तो मेल चैप्टर तो पढ़ा दिया जाता है, जी। फीमेल चैप्टर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह, इसको अगर महिलाएं टीचर नहीं है तो उसको कोई मेल टीचर टच नहीं करता उस चैप्टर को। जी। तो ऐसी हालत रही है हमारे बिहार की। तो मैं इस क्षेत्र में काफी दिनों से काम कर रही हूँ कि मेंस्ट्रुएशन से माहवारी से रिलेटेड जितनी दिक्कतें होती हैं जी। या उससे फैलती हैं जितनी बीमारियां, उसको लेके मैं शुरू से ही जागो एनजीओ से जुड़ी रही हूँ। इसके अलावा हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप था, उसमें भी मैं कई बार एक्टिव रही हूँ। महिलाओं को विशेषकर स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम को जी। आगे करती रही। अगर विधानसभा में टिकट आपको मिल जाता है जन स्वराज पार्टी से, मान लीजिए अगर आप जीत भी जाती हैं, तो क्या लगता है क्या विकास होना चाहिए बछवाड़ा विधानसभा में? क्योंकि दो चीजों को तो मैं हर मतलब नेताजी के मुख से सुन लेता हूँ, एक गरीबी और एक जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, जो मान लीजिए तो उसमें आपका कुछ अलग क्या रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी का 5 मेन कार्यक्रम है कि हम करेंगे, और ये छुपाने वाली बात नहीं, ये ताल ठोक के माननीय प्रशांत किशोर जी ने बजाबते, आप लोग भी जानते हो, कि रख रखा है, जिसमें पहला है कि पलायन रोकना है। वृद्धा पेंशन जितना है पहले जो जितना मिलता आ रहा है दूसरे पार्टियों के थ्रू, 400 से लगभग 400 मुझे लगता है कि मिलता है ना, तो उसको उसमें बढ़ाया जाए, 2000 किया गया। दूसरी, महिलाओं को अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए जितने भी ब्याज लेती हैं बैंक से, उनमें मिनिमम ब्याज पे उनको लोन प्रोवाइड किया गया। ऐसे कई 5 मुद्दे हैं जिस पे हम लोग काम करेंगे। हम चाहते हैं अगर महिलाओं के लिए कुछ करना हो कुछ अलग से, क्योंकि कई महिलाएं हैं जो आज भी मजदूरी का काम कर रही हैं घर चलाने के लिए, उनके लिए आपकी विचार क्या है, जन स्वराज पार्टी की क्या विचार रहेगी? देखिए, महिलाएं लेबर आपका मानना हुआ जी 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 बिल्कुल। आज भी ईंट भट्टे पे देख लीजिए, चिमनी पे देख लीजिए, या लेबर में देख लीजिए, जो मसाला उठा उठा के देती है, कई जगह पे लेबर का काम कर रही हैं, किसी तरह परिवार को खींच रही हैं। तो उनके लिए आप क्या करना चाहती हैं, जो कुछ अलग ऐसा कुछ करें जिनसे उनको कुछ ज्यादा हेल्प मिल जाए? देखिए, जो जिस वर्ग के हैं, जैसे जैसे आप कह रहे हैं कि महिलाएं काम करने जाती है भट्टे, ये तो बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं घर से निकलने लगी हैं। जी। तो जो जिस लेवल की पढ़ी लिखी हैं, जैसे उनको मजदूरी करके अगर पेट पालना है तो पाल रही हैं, लेकिन ऐसा हमारा अभी का जो सरकार है उन्होंने अभी तक इन महिलाओं के बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो जो प्रशांत किशोर जी का है कि हम महिलाओं को ऋण मिनिमम से मिनिमम ब्याज पे देंगे, और कई महिलाओं को एक साथ जोड़ के, जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में चमार एक कास्ट कहते हैं, डोम एक कास्ट कहते हैं, तो कई महिलाएं ना बेम्बू से, बांस से सूप बनाती हैं। तो आजकल देखिए कि फर्नीचर में हमारा बेम्बू का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा, काफी महंगा भी दे रहा है। मैं अमेजन फ्लिपकार्ट पे देखती हूँ, काफी महंगा बिक रहा है, पर उसका मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा। तो जिस तबके के जो लोग हैं उनके लिए छोटा छोटा लघु उद्योग टाइप का बनाया, जिससे हमारे समाज की वृद्धि हो। क्योंकि महिलाओं का एक फैमिली में हमको लगता है, एक महिला शिक्षित होती है, एक महिला अगर इंडिपेंडेंट होंगी तो स्वाभाविक है कि विकास होगा। एक बार आप पिछले मतलब पंचायती चुनाव में मुखिया में खड़ा हुई थी आप, वहां पे आप जीत नहीं पाई थी, जहां तक मैंने एक बार फेसबुक आपका भी देखा था। तो क्या लगता है मुखिया के चुनाव में जो आपके जो पंचायत के लोग थे भरोसा नहीं कर पाए, तो क्या लगता है विधानसभा में कितना उम्मीद करेंगे जनता पे? देखिए, जनता पहले, अब 5 साल पहले की बात है, तो उस समय और आज में जनता जागरूक हो रही है, और हम हर डोर टू डोर जाएंगे, जागरूक करने की कोशिश करेंगे। अगर जनता समझती है कि हाँ आना चाहिए, तो निश्चित रूप से भागीदारी होगी और जीतेंगे भी। जी। बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की आवाज तो उठती आ रही है, बट अभी तक कुछ वैसा लग नहीं रहा है। इस पे आपकी क्या मतलब टिप्पणी रहेगी आपके जीतने के बाद, या जन स्वराज पार्टी अगर आती है सरकार में, उसके बाद कितना दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय के लिए आपकी पार्टी करेगी, आप कितना आवाज उठाएंगे?
ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैक्सिमम पलायन जो जाता है, बात करें स्टूडेंट भी तो जाते हैं एजुकेशन में। हम देखिए मेडिकल में ज्यादातर लोग हमारे बिहार से बाहर ही पढ़ाई करते हैं। इंजीनियरिंग ले लीजिए, बाहर ही पढ़ाई करते हैं। तो यूनिवर्सिटी होना बहुत ही आवश्यक है, जिसपे यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और एजुकेशन तीनों का मुख्य मुद्दा है, जो कि ध्यान देना चाहिए था, नहीं हुआ अभी तक। कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द हो। अगर हमारी सरकार नहीं भी बनती है तो हम लोग अभी पीछे पड़े रहेंगे, जो बनेगी सरकार, और उनको पिंच करते रहे कि नहीं, दिनकर विश्वविद्यालय होना चाहिए। और मैं रामधारी सिंह दिनकर के गांव की भी हूँ तो मेरा रहता है कि नहीं, बनना चाहिए विश्वविद्यालय जिसमें मेडिकल का भी हो। मेडिकल का माननीय नीतीश कुमार ने यहाँ पे तिलरथ पड़ता है, उनमें ईंट सिर्फ डाला गया है, लेकिन अभी तक और इसके अलावा चर्चा नहीं हुई है। बनना चाहिए और मेरी कोशिश भी रहेगी माननीय प्रशांत किशोर जी से मैं आवेदन करूँ कि इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। पहले पार्टी सत्ता में तो आए, तो आप लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से हम हमारे सोचने से नहीं होता। आप जैसे लोग सोच रहे हैं कि विश्वविद्यालय बनना चाहिए तो निश्चित बने। अभी प्रशांत किशोर जी की पार्टी को पकड़े हैं, मान लेते हैं अगर इस बार टिकट आपको नहीं मिलती है, क्या आगे भी पकड़े रहिएगा या फिर इसको छोड़ दीजिए? एकदम पकड़े रहेंगे। जो कई लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ विधानसभा में विधायक के टिकट के लिए पार्टी को पकड़े होंगे, वैसा भी होगा। लेकिन आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? हाँ, मुझे भी लगता है, पर अगर ये पार्टी उसी मुद्दे पे कायम रखती है कि सही लोग सही सोच, तो मैं निश्चित रूप से इस पार्टी का दामन थामे रहूंगी। और मुझे टिकट अगर नहीं भी मिलता है तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे आवेदक हैं, तो जो जिनको मिलेगा उनके साथ हम सभी जन स्वराजी उनको आगे मोटिवेट करेंगे, उनके साथ रहेंगे। कि आखिरी 2 सवाल पूछेंगे, उसका इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। पहला सवाल ये हो जाएगा, जो अगर आप जीत जाती हैं तो जैसे बिहार में मुखिया जी जीतते हैं, अगर महिला रहती है मुखिया तो कहा जाता है मुखिया पति, चलाया जाता है रिमोट से। मैं क्लियरली पूछता हूं, अगर आप जीतती हैं तो क्या आपको भी आपके पति के द्वारा रिमोट से चलाया जाएगा या अपनी मानसिकता से, अपनी सोच विचार से आप चलेंगे? नहीं, एकदम नहीं, रबर स्टाम्प मैं नहीं बनूंगी। हाँ, कई बार मेरी राजनीतिक उतनी समझ नहीं होती है, जहां मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, तो वैसा आप सलाह ले सकते हैं। नहीं, सलाह लेना अलग चीज है, लेकिन उनके हिसाब से चलना ये अलग चीज हो जाती है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं रबर स्टाम्प बनूंगी नहीं, क्योंकि पढ़ी लिखी महिला हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, समझती हूँ सब कुछ को। तो मैं मेरे हिसाब से और संविधान के हिसाब से, लेकिन रबर स्टाम्प नहीं बनूंगी। चलिए एक आखिरी सवाल पूछते हैं, भैया जी टॉक्स में आके कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय सुबह सुबह में दिया है। आपने भी सुबह सुबह कीमती समय दिया है इसके लिए। और आपका चैनल का यूट्यूब का नाम बहुत अच्छा है, भैया जी टॉक्स, एकदम बिहारी जैसा। हम बिहारियों के लिए बड़ा ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय बिहार, जय बेगूसराय। धन्यवाद।